नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप। रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर। सर ये प्लेन मिरर ही हो रहा है तब से। प्लेन मिरर ही हो रहा है। प्लेन मिरर ही हो रहा है ये। तो देखिए, ये रोटेशन ऑफ मिरर तो आई थिंक टेंथ में भी रहता है। सर प्लेन मिरर हमें कई सालों से पढ़ाया ही नहीं है। काट दिया था लास्ट ईयर भी। अच्छा अच्छा, नहीं टेंथ में भी रहता था, तो कहने का मतलब ये है कि जब पहले टेंथ के सिलेबस में था, ऑब्वियसली ये मतलब तो आ ही सकता है ना। इस बार भी ट्वेल्थ में नहीं है प्लेन मिरर्स। क्या? इस बार भी नहीं है प्लेन मिरर्स। टेंथ में? नहीं, ट्वेल्थ में भी नहीं है। ट्वेल्थ में नहीं है? नहीं, नीट में तो है ना लेकिन। पता नहीं, शायद नहीं। नहीं नहीं, पता नहीं कैसे मतलब? देख लो भाई। ठीक है। तो प्लेन मिरर नहीं रहेगा अगर रे ऑप्टिक्स में, तो रहेगा क्या? मतलब ये तो सबसे बेसिक वाला चीज है। ठीक है। क्योंकि हमारी आकाश की मॉड्यूल्स में भी नहीं है, उसमें तो बल्कि एक्स्ट्रा ही डालते हैं। क्या डालते हैं? उसमें तो बल्कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिख देते हैं ये लोग, उसमें भी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा डाउट हो रहा था। अ, एक सेकंड। मैं सॉरी। थोड़ा एक और देख लेता हूँ। जस्ट अ सेकंड, हाँ। सर नहीं है प्लेन मिरर, एनसीईआरटी से काट दिया। है तो आपको जो मॉड्यूल भेजा था उसमें तो है। सर वो पुराना वाला मॉड्यूल जो आपने मुझे भेजा था। और एक सेकंड। नीट के आपने सिलेबस में ये आपने कुछ नीट आता वाला सिलेबस भेजो जरा। आपने जो भेजा था ना एक बार मुझे। था। हाँ, नीट। इसमें एक टॉपिक है बस, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसके बाद स्फेरिकल मिरर्स अरे तो लिखा हो हुआ। गया भैया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में है क्या? वो तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोल दिया तो आ गया ना वो चीज। प्लेन मिरर थोड़ी बोला है। अरे तो रिफ्लेक्शन मतलब सबसे रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर हो स्फेरिकल मिरर हो। अगर प्लेन मिरर नहीं पूछेगा तो पूछेगा क्या ऑप्टिक्स में? ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है। ये गलत फहमी मत पालो चुनमुन। ठीक है। प्लेन प्लेन मिरर नहीं पूछेगा तो रिफ्लेक्शन और किसका पूछेगा भाई, जब सबसे आसान वाला नहीं पूछेगा तो। ठीक है। ओके। रिफ्लेक्शन लिख दिया। रिफ्लेक्शन लिख दिया, बात खत्म। ठीक है। तो एक सेकंड, आपने जो भेजा है मैं भी देख ही लेता हूँ। ऑप्टिक्स, हाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखा है तो रिफ्लेक्शन ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। अब वो हाँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख दिया तो ऐसे ये सिलेबस जो है आपने जो भेजा है 16 पेज का है। अभी अब जो सब एक एक करके उसमें लिखेगा, फ्रॉम प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये मिरर, वो वैसे तो सब आ गया ना उसमें। ऐसे करके थोड़ी लिखेगा ब्रैकेट में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिख दिया, हो गया, उसमें सब मिरर आ गए। प्लेन मिरर आ गया, स्फेरिकल मिरर आ गया, सब कुछ आ गया। जहां से भी रिफ्लेक्शन हो रहा है वो आ गया उसमें। प्लेन मिरर से होता क्या है? रिफ्लेक्शन ही तो होता है। हाँ। रिफ्रैक्शन थोड़ी ना होता है। नहीं नहीं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आ गया ना वो ऑटोमेटिकली। सर मुझे नहीं पता था, एनसीईआरटी में नहीं दिया होता तो मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी का वो तो सिलेबस वगैरह भी कुछ कट हुआ है ना। ठीक है। लेकिन ये सब एबीसीडी है, समझ गए? मतलब यही तो मेन चीज है, मतलब ये नहीं रहेगा तो रहेगा क्या? तो ऐसी गलत फहमियां आप मत पालिए। ठीक है चुनमुन। जी सर। हाँ। तो
ये हो गया। अभी देखो मैंने जो मॉड्यूल आपको भेजा था उसमें ये भी है, जो अभी बताया ना आपको, टू थीटा वाला रिजल्ट बताया, ठीक है। और आकाश के ये सब, मॉड्यूल। नहीं नहीं वो दूसरी वाली सब है उसमें, वो भी है, ठीक है। तो हाँ मतलब इतना एलाबोरेट करके नहीं दिया है, शॉर्ट शॉर्ट में दिया है, ठीक है। बट मतलब सिर्फ लिख दिया तो हो गया ना। तो अभी कैसा है, जो क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं ना वो तो टाइम बहुत कम होता है, तो वो डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड आएंगे। ये सब रिजल्ट याद रहेगा तो आप डायरेक्टली लगा पाओगे, एकदम फटाफट बना पाओगे, ठीक है। हम्म। हम्म। तो बाकी आप ये बिल्कुल भी मन में मत लाओ कि ये रहेगा या नहीं रहेगा। आपको आरसी में कंफ्यूजन था और आरसी पूछ दिया, वो आरसी तो अलग ही चीज है, बट ये आपका ये सब तो एकदम बेसिक चीज है, ठीक है। समझ गए? यस सर। बहुत बढ़िया। चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, रोटेशन ऑफ मिरर। रोटेशन ऑफ मिरर। तो इसमें क्या है कि ये है मिरर एम, और ये है इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे आपने फिक्स कर रखा है। इंसिडेंट रे जैसे मान लो एक लेजर लाइट है, तो एक लेजर लाइट है और आप यहाँ से लाइट दे रहे हो, और वो लेजर, ये लेजर जो लाइट का सोर्स है फिक्स्ड है वो, तो ये इसी डायरेक्शन में आ रही है। बट आप मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दो, तो आपको बताना है रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा। जैसे, तो अगर आपने ये 10th में नहीं पढ़ा है फिर तो आपको ये और अच्छे से करना चाहिए। समझ गए चुनमुन? हम्म। हाँ ये और अच्छे से करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन अगर होता, तो रिफ्लेक्शन अगर होता तो ये है नॉर्मल, यही है ना नॉर्मल। यस सर। तो ये नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होगा। हाँ। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी इतना ही होगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आर इज इक्वल टू आई, ठीक है। यस सर। बहुत बढ़िया। अब ये कह रहा है कि मिरर को आप थोड़ा सा रोटेट कर दो, इंसिडेंट रे को वैसे ही फिक्स रखो, बट मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दो। रोटेट कर दो आप ना, इसको 3D में समझो बढ़िया से। 3D में समझो, जैसे आप, आपकी कोई पतली सी अगर किताब होगी, कोई पैकेज वैकेज होगा, तो सोचो कि वो है मिरर, वो ऐसे रखा हुआ है वो ऐसे रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है। टेबल पे नहीं, हॉरिजेंटली रखा हुआ है, ऐसे आपने हाथ में पकड़ रखा है। तो ये हाँ। पतली सी किताब है, यही मिरर है, और इंसिडेंट रे ऐसे पड़ रहा है इस पे, ठीक है। मैं एक यस दूसरा सर। डायग्राम बना देता हूँ सिचुएशन समझने के लिए। तो ये मिरर है, ये ऐसे रखा हुआ है, जैसे किताब है वैसे ये मिरर है, रखा हुआ है, ठीक है। हम्म। और आपने ये मिरर को रोटेट किया ऐसे, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से कैसे रोटेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ऐसे रोटेट किया, ऐसे, ऐसे रोटेट किया, लेट्स से ये एंगल है थीटा। तो कितने से रोटेट किया? थीटा। थीटा से। ये वाला पॉइंट फिक्स रखा, इसको फिक्स रखा। मतलब जो मिरर ये हॉरिजेंटल प्लेन में था, अभी उसको हमने इंक्लाइन प्लेन बना दिया। मतलब आप ये जो बुक है, जो आपने हाथ में पकड़ रखा था, उसको अब आप ऐसे इंक्लाइन प्लेन बना दीजिए, इंक्लाइनेशन एंगल थीटा। आई बात समझ में? यस सर।
तो कैसे रोटेट किया, ये जो मिरर पकड़ रखा था यहाँ पे, इसको, ये थोड़ा ज्यादा चौड़ा हो गया, इसको थोड़ा कम चौड़ा कर देता हूँ। ये जो मिरर आपने पकड़ रखा था, इसको ऐसे कर दिया, मतलब सेंटर वाला फिक्स रख करके इस लाइन के अबाउट ऐसे घुमा दिया इसको। गुनगुन मिरर को ऐसे घुमा दिया, समझ रहे हैं? हाँ। थोड़ा नीचे ज्यादा बड़ा हो गया, तो समझ रहे हैं ना कैसे घुमाया? यस सर। तो मिरर को घुमा दिया ऐसे, ठीक है? आई बात समझ में? यस सर। मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने, जैसे ये आपका किताब है, लेट से ये आपका पैकेज है, किताब है, पतली सी कॉपी है, और आप यहाँ पे इसको पकड़ लो, बीच में ये दो पॉइंट को फिक्स कर दो। ये दो पॉइंट को क्या कर दो? फिक्स्ड। ये, हाँ, उंगलियों से यहाँ पे पकड़ लो इसको, दो पॉइंट्स को, ठीक है? और पकड़ के क्या करो कि इसका बुक का एक साइड ऐसे ऊपर उठा दो और एक साइड नीचे गिरा दो ऐसे। तो ये अभी बन गया बुक इंक्लाइन प्लेन। आई बात समझ में? हम्म। तो मिरर को ऐसे ही घुमाया, ये इंक्लाइनेशन एंगल हो गया थीटा, ये ऐसे घुमाया मिरर को थीटा से। समझ में आई बात? यस सर। तो इसी को ऐसे घुमाया है। ये बताओ, पहले इसका जो नॉर्मल था, नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। हाँ। यस सर। नॉर्मल किधर होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मिरर। हाँ, तो पहले नॉर्मल ऐसे था, मैं इसको नाम दे रहा हूं N1। अभी जब मिरर को ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा, इसका नॉर्मल भी ऐसे रोटेट कर जाएगा ना थीटा से। हाँ। तो अभी जो नॉर्मल है वो ऐसे हो गया, ये नॉर्मल भी रोटेट हो गया थीटा से। आई बात समझ में? यस सर। अगर आप पैकेज को, उसके प्लेन को अगर थीटा से रोटेट कर रहे हो तो उससे उस पे जो परपेंडिकुलर है वो भी तो थीटा से रोटेट हो जाएगा। हाँ। तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो नॉर्मल था, पहले वाले नॉर्मल को मैं नाम दे देता हूँ N1। तो ये जो दूसरा वाला नॉर्मल होगा, दूसरा वाला नॉर्मल, ये भी कितने से रोटेट हो जाएगा? थीटा से। थीटा से हो गया रोटेट। यस सर। हाँ, ये थोड़ा मैंने थीटा ज्यादा कर दिया क्या? नहीं सही है। ठीक है। दिख रहा है। अच्छा, तो ये हो गया नया वाला नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल हो गया ये? नया वाला। बहुत बढ़िया। इंसिडेंट रे वही है, फिक्स्ड ही है। तो ये बताइए कि अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा या वही रहेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज एंगल हो ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का एंगल होता है? जाए नॉर्मल और इंसिडेंट रे। नॉर्मल और, तो नया वाला नॉर्मल तो ये हो गया ना N2। हाँ। तो इनके बीच का एंगल अभी कितना हो गया? ये हो गया थीटा और ये हो गया आई। तो अभी नया एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? आई प्लस थीटा। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। तो न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? ये आई हो प्लस गया थीटा। आई प्लस थीटा। न्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया आई प्लस थीटा, ठीक है? यस सर। तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए? आई प्लस थीटा होना चाहिए। वही होना चाहिए भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो न्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए? आई प्लस थीटा ही होनी चाहिए। लेकिन ये आई प्लस थीटा मेजर करोगे कहां से? पुराने वाले नॉर्मल से या नए वाले नॉर्मल से? नए वाले नॉर्मल से। नए वाले नॉर्मल से। तो ये जो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये जो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे होगा, मैं पुराने वाले को R1 नाम दे देता हूं और नए वाले को नाम देता हूं R2। क्या नाम दे दूं? R2। हाँ, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे। तो N2 से बीच का ये जो एंगल है वो कितना होना चाहिए?
आई प्लस थीटा। आई प्लस थीटा। बहुत बढ़िया। इतना समझ में आ रहा है? यस सर। एकदम अच्छे से क्लियर है। हाँ। तो अब आप ये बताइए, आपका काम ये है कि अगर ये एंगल आई प्लस थीटा है तो ये वाली एंगल कितनी है, R1 R2 के बीच का एंगल कितना है? फाइंड एंगल बिटवीन R1 एंड R2। ठीक है चुनमुन, यस सर। किसके बीच का एंगल निकालना है? R1 और R2। हम्म, देखो मैं फिर से ये दिखा दे रहा हूं। ये वाला एंगल कितना हो गया है? आई प्लस आई प्लस थीटा। थीटा। आपको निकालना क्या है, ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, तो देखो एक काम करते हैं ना, एक ही डायग्राम में सब, स्टार्टिंग वाले डायग्राम में ही सब बन जाएगा। तो आप जब रिवाइज करोगे पता ही नहीं चलेगा कि है क्या। तो मैं आप हालांकि कॉपी में तो इतना सारा डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, आप बना सकते, लेकिन चलो आप पीडीएफ में देख पाओगे, अगर मान लो कोई कंफ्यूजन हो गया तो आप देख पाओगे कि भाई सर ने कैसे किया था। तो ये वाली एंगल कितनी है, N2 से R2 के बीच का एंगल कितना है? आई प्लस थीटा। आपको निकालना क्या है? R1 R2 के बीच का एंगल। हम्म, अच्छा, ध्यान से देखो, बहुत आसान है ये बताओ ये वाली एंगल आई है यस सर। और ये वाली एंगल थीटा है, हाँ। तो ये वाला एंगल आई माइनस थीटा होगा। आई, एक सेकंड, थीटा माइनस आई। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए, ये वाली एंगल कितनी है, आई, आई हाँ। और ये अच्छा। एंगल कितनी है, थीटा। हाँ। राइट। तो ये वाली एंगल कितनी हुई? आई माइनस थीटा। श्योर? यस सर। आई माइनस थीटा ही है ये? हाँ। पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, ये एंगल है आई माइनस थीटा, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब देखो ये वाली एंगल कितने, कितना लिखा है आपने? आई प्लस थीटा। ये वाला एंगल है आई प्लस थीटा। अच्छा, और ये वाला एंगल है आई माइनस थीटा, तो ये कितना हुआ? आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। हाँ, तो ये जो एंगल है ये हो गया आई प्लस थीटा माइनस आई माइनस थीटा। कितना हो गया ये? टू थीटा। 2 थीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम गया? टू थीटा। रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम गया? टू थीटा से। हाँ, रिफ्लेक्टेड रे घूम गया 2 थीटा से। और ये बताओ कि ये आपने मिरर को रोटेट किया क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई इसी डायरेक्शन में घूमती है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सा डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में ही। तो आप अगर मिरर को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा और रिफ्लेक्टेड रे, और अगर मिरर को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगा, मतलब दोनों सेम सेंस में होते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इंसिडेंट रे फिक्स करके अगर आप मिरर को थीटा से घुमा दो तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम जाएगा? टू थीटा से। 2 थीटा से घूम जाएगा। और सेम सेंस में, सेम सेंस मतलब क्लॉकवाइज घुमाया मिरर को तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही घूमेगा, मिरर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ठीक है, यस सर। लेकिन मिरर को घुमाना कैसे है? मिरर को घुमाना है ऐसे, जो डायग्राम में दिखाया हुआ है। अब ये ऐसे घुमाने को क्या बोलते हैं? ऐसे घुमाने को ऐसे लैंग्वेज में, फिजिक्स लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? ये बोलेंगे कि हाँ भाई हमने यहां और यहां पकड़ रखा था, हमने यहां और यहां मिरर को पकड़ रखा है, तो ये दोनों पॉइंट्स परमानेंटली रेस्ट में रहेंगे। और आप जानते हो रोटेशन में आपने पढ़ा था कि भाई एक्सिस वाले पॉइंट्स रेस्ट में रहते हैं, राइट? यस सर। यानी कि ये हो गया एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट आप मिरर को घुमा रहे हो। मिरर को किस एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो?
फिक्स्ड एक्सिस। हाँ, ये वाला एक्सिस दिखाया है, सो ये एक्सिस मिरर वाले प्लेन में ही लाई कर रहा है, ठीक है। एंड ये मिरर किस में लाई कर रहा है? प्लेन में। मिरर वाले प्लेन में ही लाई कर रहा है, ठीक है। और आपका तो एग्जाम में यही आएगा, ऐसा कुछ ऐसे अलग से आएगा नहीं, अगर आएगा तो यही वाला आएगा कितना, ठीक है। तो जस्ट ये मिरर का जो एक्सिस है वो इसी प्लेन में लाई कर रहा है, मिरर वाले प्लेन में ही। और देखो स्टार्टिंग में जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और R1 था, वो कौन से प्लेन में थे? वर्टिकल प्लेन में। यस सर। तो पर एक्सिस कौन से प्लेन में लाई कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब उस प्लेन के प्लेन में। परपेंडिकुलर, ठीक है। हम्म। सो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम लोग। तो आप लिख लीजिए स्टेटमेंट और इंपॉर्टेंट रिजल्ट वो ये है कि फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट रे, फॉर अ फिक्स्ड इंसिडेंट रे मतलब इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है। इफ द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, if the mirror is rotated through an angle theta, through an angle theta, किस एक्सिस के अबाउट भाई? अबाउट एन एक्सिस which lies in the plane of mirror, which lies in the plane of mirror and perpendicular to the plane of incidence, perpendicular to the plane of incidence. तो द रिफ्लेक्टेड रे कितने से टर्न ले लेगा? 2 थीटा से। हाँ, द रिफ्लेक्टेड रे turns through an angle 2 theta. In same sense, इन सेम सेंस करने का मतलब जैसे आपने घुमाया क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज ही, ठीक है चुनमुन। यस सर। तो 2 थीटा, ये भी इसमें भी देखो 2 थीटा आ गया। वहां पे नेट एविएशन में भी 2 थीटा आ रहा था। और आपने भगवान से मन्नत मन्नत मांगी कि ये भगवान ऐसा ही फॉर्मूला हो सर, सिंपल सिंपल 2 थीटा वाला, भगवान ने दे वापस आ दिया। गया। हाँ, वापस सेम आ गया। सेम आ गया, भगवान ने बोला आयुष्मान भव, जो आपने खोजा वैसा ही हो। और बिल्कुल सेम आ गया वही। तो इस पे एक क्वेश्चन कर ले हम लोग। यस सर। बहुत बढ़िया। देखो एक मिरर है और इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे, और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट अस से है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऐसे 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो गया? 30 डिग्री। यस सर। बहुत बढ़िया। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब ये कह रहा है कि बाई व्हाट एंगल, बाई व्हाट एंगल द मिरर must be rotated, the mirror must be rotated
such that the reflected ray becomes vertical. The reflected ray becomes vertical. मिरर को कितने से रोटेट करें? इंसिडेंट रे फिक्स करके, इंसिडेंट रे वैसे ही फिक्स्ड रहे, मिरर को कितने से रोटेट करें कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो वर्टिकल बन जाए? वर्टिकल मतलब वर्टिकल मतलब वर्टिकल। पूरी नहीं कैसे हाँ, वर्टिकल? इसमें वर्टिकल कैसे होगा सर? जब वर्टिकल मतलब कौन सा डायरेक्शन है? ये वर्टिकल है और क्या? तो इसमें कैसे ऊपर तक आ जाएगी, नीचे तो जा नहीं सकता। वो पता नहीं, वो तो आपको निकालना है। अरे इसमें कुछ और तो दो ही, कैसे करूं मैं इसे? इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। भाई मिरर को कितना थीटा। तक टर्न करना है कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वर्टिकल हो जाए, बस इतनी सी बात है। थीटा निकालना है। हाँ, थीटा निकालना है। बाय व्हाट एंगल द मिरर मस्ट बी रोटेटेड? मिरर को कितने एंगल थीटा से घुमाएं कि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाए? सर 75 डिग्री से। 75 डिग्री से? 77। 70 डिग्री से? 75। कैसे? कैसे? हाँ, ये 180 डिग्री पूरा वो हो गया, तो इसमें 60 डिग्री तो ऊपर इंसिडेंट और उसका है, तो ये साइड वाले दोनों 60 60 एंगल्स हो गए। अच्छा। फिर ये इसको वर्टिकल करना है तो बिल्कुल 90 डिग्री नीचे वाली रे पे नीचे वाली साइड पे पूरा 90 डिग्री आ जाएगा। तो क्यों उसका ऐसे, क्यों ऐसे ही 90। रहे, ऐसे ही रहे रिफ्लेक्टेड रे अगर ऊपर की तरफ हो, उसमें क्या बुराई है? ये पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे इधर है, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे इधर हो जाए, क्या ये वर्टिकल नहीं है क्या? है बट उसमें तो एंगल कम हो जाए ना, उसमें तो हमें 2 थीटा कैसे मिलेगा? हाँ, तो ये R1 है, ये नया वाला रिफ्लेक्टेड रे, ये सॉरी पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे है, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे ऐसे आ जाए, ये ऐसे घूम गया R1 से R2, ये 30 डिग्री से घूम गया, ये भी तो हो सकता है ना ऐसा? हाँ हो सकता है। 2 थीटा हो गया 30 डिग्री। 15 आ जाएगा फिर तो। और 30 क्या है, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा कितना हो गया? 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नहीं हो सकता है क्या आंसर? आपने जो ये बोला है शायद, आपने जो बोला है शायद वो भी सही हो, वो बाद में चेक करेंगे, पर ये तो ज्यादा आसान दिख रहा था ना अपने को। हाँ ये भी हो रहा है। हाँ, ये भी हो रहा है। ये भी हो रहा है, तो आपने जो बोला वो भी हो रहा है। तो दिखा देता हूं एक बार सॉल्यूशन में। तो भाई रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल ही तो बनाना था, हाँ पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे है, तो फिर से ट्राई करो तो चुनवन, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है इस केस में। सर, दो तो हो ही गए आंसर्स, वर्टिकल तो दो ही पोजीशंस है। शायद दो से भी ज्यादा हूँ, शायद, हैं? शायद तीन चार भी हो जाए, मतलब शिफ्ट करके देखो। तो एक तो ये होगा कि पूरा उसको घुमा दो, इंसिडेंट वो रिफ्लेक्टेड रे को पूरा नॉर्मल तक घुमा दो। एक तो अभी जो बताया वो हो गया, हाँ इसमें क्या हो गया? इसमें रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया ना, 15 डिग्री वाला। रिफ्लेक्टेड रे हो गया ये वाला R2। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूम गया? 30 30 डिग्री डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा आप मिरर को थीटा से घुमाते हो तो रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमता है? 2 थीटा से। तो 2 थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज।
यस सर। तो थीटा कितना होना चाहिए था? 15 डिग्री 30/2, एंटी। मतलब 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मिरर को घुमाना चाहिए। अच्छा, अगर ये मिरर को ऐसे 15 डिग्री ना एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये मिरर कैसा दिखता होगा? मतलब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे, कुछ ऐसा हो जाता होगा ना? यस सर। कैसा हो जाता होगा चुनमुन? ऐसा क्या? कैसा हो जाता होगा? वो 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो एंटी जाएगा। क्लॉकवाइज ना? हाँ। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही हुआ तो यस सर। ऐसे हो गया 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, है ना? हम्म। तो ये एक सिचुएशन बन रहा है। जी मैं इसको सर। केस वन लिख देता हूँ। केस वन। अच्छा, बहुत बढ़िया। समझ में आया ये वाला? यस सर। अच्छा, आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि सर आपने इसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला? आप बोल सकते थे सर आप इसको 360 - 30 क्लॉकवाइज भी तो बोल सकते हो। यही तो बोल रही थी मैं बाद में। यही बोल रहे थे ना? हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत समझदार हो आप। तो आप जो है वो ये बोल सकते थे कि सर, मतलब आपने बोला, बोल सकते थे नहीं, आपने बोला कि सर मैं इसको 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के जगह पे मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि ये जो है ये डेविएशन हो गया कितना? 330। हाँ, ये डेविएशन सर 30 डिग्री आपने एंटी क्लॉकवाइज बोला है। आपने कहा कि सर मैं ये डेविएशन, मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि ये डेविएशन हो गया, मतलब ये रोटेशन कितने से मिरर रोटेट किया? वो रोटेट किया, सॉरी मिरर नहीं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट किया? 360 -30। रोटेट्स बाय 360 - 30 क्लॉकवाइज। यस सर। कितना होता है ये? 330 डिग्री। 330 डिग्री क्लॉकवाइज। क्या रोटेट किया इतने से? रिफ्लेक्टेड रे। तो देयर फोर मिरर शुड रोटेट बाई कितना? 2 theta is equal to 330. तो 330 divided by 2, 115। रोटेट बाई नहीं नहीं, एक मिनट। 30/2, 165 डिग्री क्लॉकवाइज। 165। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो मिरर को घुमा के देख लें वन कैसा फिगर बन रहा है। हम्म। बहुत बढ़िया। मिरर को घुमाइए, एक सेकंड। कितने से घुमाना है? 115। अच्छा, कैसे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे हुआ ना, ये ऐसे ऐसे, है ना? यस सर। तो ऐसे घुमाएंगे तो 90 हो गया इधर, और 165 मतलब 75, और हम्म। तो कैसा डायग्राम होगा? एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, वेट वेट। ये R1 R2 हटा देता हूं मैं फिलहाल। ये, एक सेकंड, 165 घुमाओ चुनमुन। नॉर्मल ऐसे था ना, नॉर्मल ये था। 165 घुमाइए क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ये तो 90 हो गया, हाँ। के बाद 75 और, तो 90 + 75 मतलब ऐसे हो जाएगा ना कुछ मिरर, ऐसे हो जाएगा। हाँ यस सर। तो ऐसे हो गया, तो इसको घुमाइए ऐसे।
ऐसे घुमा ये पूरा, और ये देखो ये रिफ्लेक्टिंग साइड ऐसे ऊपर था, तो ये ऐसे घूम के, ये ऐसे घूम के रिफ्लेक्टिंग साइड किधर चला गया? इसका जो ऊपर वाला साइड था वो किधर चला गया? देखो ये जो ऊपर वाला साइड था, मैं इधर रिफ्लेक्टिंग साइड को लिखता हूँ, लेट अस से क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आर डैश बोलूं या कुछ और बोलूं? रिफ्लेक्टिंग साइड, आर ई एफ, ये आर लिख देता हूं इधर। तो ये इसका ऊपर ऐसे 165 घूमेगा, तो इसका आर लिखा हुआ वाला साइड किधर जाएगा? आर लिखा हुआ वाला साइड किधर जाएगा चुनमुन? तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा ना। नहीं, आर आर लिखा हुआ वाला साइड जो है, ये देखो ये इसमें दो साइड है ना, एक ये सिल्वर्ड साइड है और ये रिफ्लेक्टेड साइड। मैं इधर इधर ऐसे लिखता हूँ, सिल्वर्ड साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड। अभी अगर इसको ऐसे घुमाओगे 165 डिग्री, तो इसमें सिल्वर्ड साइड कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सा हुआ? नीचे आ जाएगा रिफ्लेक्टिंग साइड। रिफ्लेक्टिंग साइड नीचे आ जाएगा ना? अच्छा, ऐसे हो गया, ये ऐसे हो जाएगा ना? हाँ। ये सिल्वर्ड साइड हो गया इधर, और रिफ्लेक्टिंग साइड ऐसे हो गया, वैसे हो जाएगा तो। ये क्या इंसिडेंट वे। अच्छा, तो ये देखो ये जो मिरर, ये मिरर का ये सिल्वर्ड साइड है, तो इस अच्छा इंसिडेंट रे तो फिक्स ही था। इसका मतलब ये मिरर के पीछे वाले साइड पे ये लाइट रे पड़ने लग गया, सिल्वर साइड पे जिधर कोटिंग था, तो रिफ्लेक्शन होगा? नहीं। तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो फिर कैसे ये रिफ्लेक्टेड रोटेट होगा? सर लेकिन सिल्वर साइड पे रिफ्लेक्शन कैसे हो सकती है, वहां पे कोई सरफेस थोड़ी है। हाँ, नहीं होगी ना, तो ये वाला चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा फिर। हाँ। ये इसको ऐसा 330, ये वाला जो देखा आपने कि 165 घुमाने से रिफ्लेक्टेड रे इधर चला है, ये तो फिर नहीं हो पाएगा, बिकॉज भाई यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन ही नहीं हो रहा है। तो आप क्या लिखेंगे कि इन दिस केस, मैं इसको केस टू लिखता हूं, इन केस टू इंसिडेंट रे गेट्स इंसिडेंट ऑन द, किधर, सिल्वर्ड साइड ऑफ मिरर, so it will not be reflected, so therefore this case is not possible। आई बात समझ में? यस सर। तो ये केस पॉसिबल नहीं हुआ। नहीं है। और कुछ हो सकता है क्या? आ, इसको नीचे मतलब 90 डिग्री नीचे की तरफ रोटेट कर दो। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो, आप एक्चुअली जो बोल रहे हो वो नहीं बोलना चाह रहे हो, आप कुछ और बोलना चाह रहे हो। आप बोलना चाह रहे हो कि R2 जो है वो वर्टिकली नीचे चला जाए, हाँ। ये बोलना चाह रहे हो ना आप? यस सर। आप बोलना चाह रहे हो कि सर ये जो R2 है, ये ऐसे, एक सेकंड, लाइन थोड़ा, आप ये बोलना चाह रहे हो कि सर ये जो R2 है ना वो वर्टिकली नीचे चला जाए, हम्म। किधर चला जाए? वर्टिकली नीचे। हाँ, तो R1 से R2 के बीच में कितना एंगल बन रहा है ये? ये 60 + 90। ये हो गया कितना, ये हो गया 90, हाँ 90 + 60 ना, 150। 90 + 60 कितना हो गया, 150। कैसा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंड नहीं, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है। तो मिरर को कितने से रोटेट कराएं? 75। 150 का हाफ, मतलब 75 क्लॉकवाइज।
अभी मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करके देख ले, मतलब क्या पॉसिबल है कि नहीं है। क्लॉकवाइज रोटेट करके देखें चुनमुन। यस सर। इसको रोटेट करना है क्लॉकवाइज, कैसे? 75 डिग्री से। तो नया वाला नॉर्मल इधर आ जाएगा। हम्म। और एक सेकंड, मिरर तो ऐसे आ जाएगा। मिरर 75 डिग्री मतलब ऐसे हो जाएगा, एकदम कुछ वर्टिकल जैसा हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा मिरर। ये 75 डिग्री मतलब ये वाला एंगल 15 डिग्री है ना। ये 75 से रोटेट हुआ ना। ये कितने से रोटेट हुआ? 75 से। M1 M2। ये M1 से आ गया M2। ये रोटेट हुआ 75 डिग्री से। तो वर्टिकल से एंगल 90 होता है, तो ये कितना हो गया? 90 माइनस 75 हुआ ना, 15 डिग्री। हेलो, आर यू देयर? यस सर। अच्छा, और इंसिडेंट रे किधर है? इंसिडेंट रे तो इसके पीछे आ गई। इंसिडेंट रे तो ये वाली है। ये तो वर्टिकल से 30 डिग्री पे था। ये वाला एंगल 30 था, मतलब इधर हॉरिजेंटल से 60। तो ये तो इसके पीछे आ गया, है ना। यस सर। सो अगेन इंसिडेंट रेज फॉलिंग बिहाइंड द मिरर। तो क्या होगा इस केस में? तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा। तो देयरफॉर नो रिफ्लेक्शन। तो इस केस में भी रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो क्या ये केस 3 पॉसिबल हुआ? हाँ। केस 3 भी नहीं हुआ। ये भी नहीं पॉसिबल हुआ। और कोई केस बचा? नहीं सर। हार नहीं मानना है। पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या हुआ? सारे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। सारे पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। ये बताइए, ऐसा भी तो बोल सकते थे ना इसको, जैसे लास्ट टाइम वो किया था 360 माइनस करके। वैसे करके कर लें चेक। ओके कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। अच्छा, तो कितना हो जाएगा वो R1 से R2, अगर हम ये वाली एंगल देखें। R1 से R2 अगर हम कहें कि अच्छा भाई ये वाली एंगल बताओ कितना हुआ। ये वाली एंगल, ये समझ रहे हो ना, ऐसे। हाँ समझिए सर। पिछला वाला कितना आ रहा था ये 150 था ना। आ रहा था। ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस 150 हम्म। कितना हो जाएगा ये? 210। 210। कौन सा डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। तो इसमें मिरर को कितने से घुमाना चाहिए? 105 डिग्री से। मिरर शुड रोटेट बाय 210 का हाफ, तो 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। सब देखा है तो ये भी घुमा के देख ही लेते हैं। आई थिंक ये तो लास्ट ही बचा है, लास्ट ऑप्शन ही बचा है ना। यस सर। क्या पता मिल ही जाए। लेकिन मिरर को अगर घुमाएंगे कितना? 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यस सर। तो ये तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे हो जाएगा। 105 डिग्री मतलब 90 में और कितना जोड़ दो, 15 और जोड़ दो, तो ऐसे हो जाएगा ऐसे। तो मिरर ऐसे 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 घूमेगा। ये हुआ 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यही हुआ ना चुनमुन? यस सर। बोलो क्लियर। हाँ। ऐसे घुमाइए मिरर को। ऐसे घुमाया देखो। ये ये देखिए, ये घुमाया मिरर को 105 डिग्री
एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? यस सर। तो अगर ऐसे घुमाएंगे, इंसिडेंट रे किधर है? ऐसे था ना, ऐसे। इंसिडेंट रेट तो वहीं पर ही है जहाँ पे है। वो तो वहीं पे है जहां पे उसको होना चाहिए था, है ना। हाँ। वो तो फिक्स्ड ही है। कितने एंगल पे था वो? ये वाली एंगल थी ना 30 डिग्री। कौन सा वाला? ये दिया था ना 30 डिग्री, दिया था ना स्टार्टिंग में जो दिया था। हाँ। यही था ना 30 डिग्री, तो वो तो 30 डिग्री पे वैसे ही है। तो ये बताओ, ये किस साइड में फॉल कर रहा है इंसिडेंट रे? रिफ्लेक्टिंग साइड में, सिल्वर साइड में? रिफ्लेक्टिंग साइड पे। एक सेकंड, एक सेकंड, वेट 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 वेट। एक बात बताओ, ये सिल्वर साइड है ना, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। तो यस सर। इसको घुमाएंगे तो सिल्वर साइड तो इधर चला जाएगा। है। क्या नहीं? नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, वेट 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 वेट। एक लिख लिख के देख लेता हूँ। ये आर है, ये एस है। आर फॉर रिफ्लेक्टिंग साइड, एस फॉर सिल्वर साइड। तो एक सेकंड, रुको रुको। तो ये ऐसे घुमाया तो रिफ्लेक्टिंग साइड 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है ना। यस सर। एक सेकंड रुको। वेट वेट वेट। ये कैसे घुमा? ऐसे घुमा तो चुनमुन ये सिल्वर साइड ऊपर चला जाएगा ना। ये रिफ्लेक्टिंग साइड नीचे आएगा ना इधर। ये सही बनाया है, गलत बनाया है? बोलिए, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। मेरे बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। नहीं, आप इधर आर और एस लिख के देख लो ना। ऐसे घुमाओगे तो एस वाला साइड हमेशा, ये आर वाला साइड इस इधर रहेगा, एस वाला इधर रहेगा। ऐसे घुमाएंगे तो क्या होगा? इसमें किधर आर होगा, किधर एस होगा? ऐसे ही होगा ना। ऐसे ऊपर चला जाएगा। चला जाएगा कि नहीं? हाँ। ये तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। एक सेकंड। तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। सो मिरर इज इंसिडेंट ऑन सिल्वर साइड। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा लिख है। दिया। अरे उल्टा लिख दिया है क्या? एक सेकंड, कैसे करना है? ऐसे घुमा ना तो एस चला गया ऊपर, एस चला गया ऊपर, आर आ गया नीचे। तो मिरर इज इंसिडेंट ऑन सिल्वर साइड। तो ये भी पॉसिबल नहीं हुआ। बोलो, ये क्लियर है? इसमें लगता है कंफ्यूज हो गए आप। थोड़ा सा। पहले वालों से। हाँ, पहले वालों से थोड़ा सा। पहले वाले में एक्चुअली एक जगह कहीं गलती हुई है। वो अभी देखते हैं, उसको रिविजिट करेंगे। बट ये सही है, देखो। ये सही है। देखिए आप ध्यान से। अ, हम्म, देखो चुनून, इधर आर लिखा है, इधर एस लिखा है। ऐसे घुमाएंगे इसको तो आर वाला किधर जाएगा, एस वाला किधर जाएगा? सोचो, एक ऐसे लाइन है, इस पे इधर आर लिखा है, इधर एस लिखा है। इसको ऐसे घुमाएंगे तो आर किधर जाएगा, एस किधर जाएगा? समझ गई सर। हम्म। समझ गई सर। समझ गए? हाँ। ठीक है।
अच्छा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, पता है इधर कहीं पे गलती हुआ है। इसमें गलती हुआ है, आई थिंक इसी वाले में गलती हुआ है। यहाँ पे देखिए, मिरर को कैसे घुमाना था, 75 डिग्री क्लॉकवाइज। अभी 75 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो देखो, तो आर वाला साइड किधर गया, एस वाला किधर गया। ये मिरर है, इसको घुमाया है कैसे, 75 डिग्री क्लॉकवाइज। 75 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो किधर होगा, एक सेकंड वेट। 75 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे होगा ना, ऐसे। तो ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी तो सही है। इस वाले में देखते हैं इसमें क्या है। ये सही है। ओ चुनमन, ये तो पूरा कंफ्यूज हो गया है हम भी। हम्म। कौन सा वाला सही है, एक बार जरा रिविजिट करो तो। सर मैं विजिट करके भी नहीं हुआ है, रिविजिट कैसे करूं? हाँ, मेरा तो विजिट करके भी कंफ्यूजन हो गया, रिविजिट में तो और ज्यादा हो जाऊंगी। नहीं, रिविजिट में सही आंसर मिलेगा ना। आ, सर ये वाला सही है। ये तो सही है। इस वाले का देखें जरा, 150 डिग्री क्लॉकवाइज। तो ये 75 डिग्री क्लॉकवाइज घुमानी है, 75 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये भी चला जाएगा सिलवर्ड साइड में, ये भी सही है। तो हाँ, फिर ये क्या हुआ, इसमें कैसे हो सकता है, एक सेकंड पे। आ, हम्म। ये वाला जो है, एक सेकंड, रिफ्लेक्टेड रे एंटी क्लॉकवाइज। 105 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 105 डिग्री मतलब कितना हुआ। 90 से थोड़ा सा ज्यादा। हाँ, ये 90 से थोड़ा सा ज्यादा, यही तो गलती किया ना, यही तो डायग्राम बनाने में गलती किया। सर सही तो बनाया, 90 से ज्यादा तो बनाया आपने। नहीं 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 नहीं। ये बताओ 90 से कितना ज्यादा। 90 से 105 माइनस 90, 15 ज्यादा। 15 ज्यादा। हाँ। ये डायग्राम गलत बनाया गया है चुनमुन। सर इसमें गलत क्या है, मुझे समझ नहीं आया। गलत क्या है, वो एंगल का ध्यान नहीं रखा गया। है गलत ये है, गलत ये है कि 90 से कितना ज्यादा लेना था अपने को, 15 डिग्री। 50, ये बताओ, 15 ज्यादा होता है, 30 ज्यादा होता है। 30। 15 तो कम होता है ना, 30। यस सर। तो 15 जो है वो ज्यादा ऐसे वर्टिकल होगा, तो 15 तो ज्यादा क्लोजर होगा ना ये वाला, ऐसे। ये देखो आपका 15 ये हुआ, राइट। यस 90 से सर। 15 ज्यादा, ये देखो, 90 से 15 ज्यादा, ये कितना हो गया, 105 डिग्री, राइट। इंसिडेंट रे कितने एंगल पे था, वो तो 30 डिग्री पे था। तो
30 जो है वो वर्टिकल से 30, देखो ना, वर्टिकल से 30, ये वर्टिकल से 30, ये इंसिडेंट रे, और ये वाली जो मिरर है, ये एंगल है ना 15 डिग्री चुनमुन, ये है ना 15 डिग्री, यस सर। तो ये 15 डिग्री है, तो क्या ये भी 15 होगा, है ना? जी सर। भाई 15 तो 30 से कम होता है, तो हम्म। हमें तो ये मिरर को, ये देखो, ये इंसिडेंट रे और इसके बीच में एंगल कितना था, 30 था, तो हमें 15 लेना है, तो हमें तो ऐसे बीच से लेना होगा ना। यस सर। हम क्या कर रहे थे, हमने इसको इधर ले लिया था, मिरर को ऐसे ले लिया था, ऐसे ऐसे ले लिया था, पहले हमने मिरर को ऐसे ले लिया था, ये गलत किया था ना। ये इंसिडेंट रे वाला लाइन के बीच से तो ऐसे मिरर पास करना चाहिए। ये बात आ रही है समझ में? यस सर। अब बताओ इंसिडेंट रे कौन से साइड पे फॉल कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग साइड पे या सिल्वर साइड पे? रिफ्लेक्टिंग। तो यहाँ पे तो होगा ना ये पॉसिबल। हाँ। ये समझ में नहीं आया? आ गया सर। ये नॉर्मल वाली लाइन थी, स्टार्टिंग वाली, ये इंसिडेंट रे था, दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री था, मिरर को 105 डिग्री से घुमाना था, तो 105 मतलब 90 में 15 ऐड करना है, मतलब वर्टिकल से ये वाला एंगल 15 ही होना चाहिए, तो ये 15 ही होना चाहिए, तो ये वाला ऐसे बीच से पार करना चाहिए, नॉर्मल और इंसिडेंट रे वाला बीच वाले लाइन से ऐसे मिरर जाना चाहिए ऐसे, समझे? पहले हम लोग कैसा बना रहे थे इसको, पहले हम लोग इसको ऐसे बना रहे थे मिरर को, देखो पहले हम लोग इसको ना ऐसे बना रहे थे, समझ रहे हो? वो हम्म। गलत डायग्राम बना रहे थे, हमने 90 से ज्यादा तो कर दिया था, पर 30 से कम रखना इस बात का ध्यान ही नहीं रखा था। आप देखो ये इंसिडेंट रे है, ये 30 डिग्री है, ठीक है, तो अभी 90, ये वाला एंगल 120 हो जाएगा, तो अपने को 105 में क्या है ना कि 105 के लिए 120 से कम रखना था। नहीं समझ में आया? आ गया सर। देखो एक छोटा सा जल्दी से डायग्राम बना के मैं फिर से दिखा देता हूँ। ये जो था ना, क्या था कि ऐसे, देखो इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा था ना, ऐसे, ठीक है, ये 30 डिग्री पे आ रहा था ना, तो ये बताओ ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, ये भी 30 हो जाएगी, ये वाला एंगल 120 हो जाएगा ना चुनमुन, यस सर। होगा कि नहीं? होगा। तो 105 तो इधर आना चाहिए ना, 120 से तो कम होना चाहिए 105, 105 तो 120 से कम होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले इसको ऐसे बना रहे थे, ऐसे बना रहे थे, आई बात समझ में? यस सर। तो ये 105 इसको कम रखना है, तो ऐसे बनाना था इसको। हम्म। अब बताओ, अब लाइट क्या रिफ्लेक्टिंग साइड में पड़ रहा है? पढ़ रहा है। पड़ रहा है, तो ये केस तो पॉसिबल होगा फिर, है ना? ये देखो, ये मिरर पे लाइट रे ऐसे पड़ा, पड़ के ऐसे वर्टिकल आ गया रिफ्लेक्ट होके, ऐसे लाइट रे पड़ा और ऐसे रिफ्लेक्ट होके वर्टिकल आ गया, तो ये भी तो हो गया ना पॉसिबल। यस सर। सो ये हो गया पॉसिबल। तो क्या क्या आंसर हो गया, सबसे पहला वाला और सबसे लास्ट वाला, क्या क्या हम्म। आंसर हो गया? पहला वाला क्या था, तो आंसर पहला वाला क्या था, एक था मिरर को 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे कर दिया मिरर को, ऐसे घुमा दिया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, तो एक केस तो ये हुआ, ठीक है, और दूसरा केस, फिर नेक्स्ट था फोर्थ केस, फोर्थ केस में क्या किया? अच्छा, तो केस केस वन में तो लाइट रे ऐसे आया, ऐसे आया और ऐसे वर्टिकली चला गया, ठीक है चुनमुन? हेलो? यस सर। पूरा पक गया लगता है आप।
है ना। हाँ। ये डिग्री विग्री में सर बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो फोर्थ वाला केस ऐसे हो गया, तो फोर्थ वाला जो केस है ना ऐसे हो गया ऐसे। एक सेकंड यार, क्या क्या कर रहा हूँ मैं। फोर्थ वाला केस ऐसे हो गया ऐसे। हम्म। हाँ। यस सर। उफ 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 उफ। क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ खुद ही भूल जा रहा हूँ क्या है। एक सेकंड, फोर्थ वाला केस ऐसे हो गया। राइट। फोर्थ वाला केस कैसा हो गया, कैसा हो गया बताइए। आप मतलब बताते नहीं है कुछ, कैसे हो गया ये। वर्टिकल है। कुछ वर्टिकल टाइप से है ना। कुछ वर्टिकल टाइप से है, लाइट रे ऐसे आ रहा है इस पे ऐसे, और ऐसे आके ऐसे हो जा रहा है ना। यस सर। ऐसे हो गया, ये भी तो वर्टिकल हो गया। आई बात समझ में। जी सर। तो पहला वाला क्या था, 15 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। और दूसरा वाला ये सॉरी केस फोर क्या हो गया। 105 डिग्री क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी। ये भी एंटी क्लॉकवाइज। हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना? यही हो गया आंसर। क्या हम्म। समझे सर, यही समझे कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। हम्म। इसमें एक और टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन ही है वो, ठीक है, और आसान है। तो ये देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग दूसरा टाइप देखेंगे। तो क्या है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे एक मिरर है, और छोटा सा मिरर है, छोटा सा मिरर है, और इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है, इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे। ओके, तो ये लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे, और ये आपका जो है, हम्म, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दिख रहा है कि नहीं, रिफ्लेक्शन और इंसिडेंस एक जैसा। यस सर। ये तो ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। लेट अस से लाइट इंसिडेंट हुआ है सी पे, मान लो लाइट जो है वो सी पे इंसिडेंट हुआ है, और यहाँ पे एक स्क्रीन है, और यू कैन से स्फेरिकल वॉल है या स्क्रीन है ऐसा। तो एक स्क्रीन है जो कि स्फेरिकल है, तो मैं थोड़ा स्फेरिकल बना ही देता हूँ। क्या बोलते हैं, सी को सेंटर मान करके सोचो कि एक स्फेयर है। एक सेकंड, सी को सेंटर मान करके सोचिए एक स्फेयर है। वेट। हम्म। आप पूरा स्फेयर मत ड्रॉ करो अभी, पूरे स्फेयर की जरूरत नहीं है। या सो दिस इज अ स्फेरिकल वॉल सेंटर्ड एट सी। अच्छा, तो ये बेसिकली कैन से ये स्क्रीन है, स्क्रीन which is a part of spherical shell centered at C। तो ये लाइट रे यहाँ पे फॉल कर रहा है, यहाँ पे लेटर से ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे ये रिफ्लेक्टेड रे स्ट्राइक कर रहा है वॉल को, ठीक है। यस सर।
हाँ, और ये जो मिरर है ना वो घूम रहा है थीटा, सॉरी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से सी के अबाउट घूम रहा है। इंसिडेंट रे फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड। मिरर घूम रहा है, तो मिरर घूम रहा है यहाँ पे सेंटर्ड एट, सो अबाउट सी घूम रहा है वो, क्या ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। सो इफ द मिरर स्टार्ट्स रोटेटिंग, तो मैं लिख देता हूँ। तो ये बताओ, ये मिरर अगर घूमेगा ऐसे, तो ये रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगा ना। यस सर। ये रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगा, तो आपको बताना है इसकी इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगी। ये जो पी पॉइंट है ना जहां पे मिरर स्ट्राइक कर रहा है, उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी। रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगा तो ये वाला पॉइंट का लोकेशन भी चेंज होगा। तो मान लो जैसे थोड़ी देर के बाद ये पॉइंट, ये टर्न होकर के यहां से यहां आया, ये पॉइंट यहां से यहां आ गया, तो इसकी वेलोसिटी क्या है पी पॉइंट की। वेलोसिटी। हाँ, सर ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा थोड़ी ना आता है नीट में। इसमें करना क्या है, ये वेलोसिटी कहाँ से आ गया मिरर में, है ना चुनमुन। सर पता नहीं, कुछ भी क्वेश्चन दे देते हैं। इफ द मिरर स्टार्ट्स रोटेटिंग with angular velocity omega about the point of instance C, find linear speed of the bright spot. Find linear speed of the bright spot of the bright spot on sphere. कैसे करेंगे चंदू। सर इसमें जो ये रिफ्लेक्टेड रे वाला डिस्टेंस है, इसको रेडियस लेंगे। हाँ हाँ, हाँ इसका रेडियस आर दिया हुआ है लाइक, इसका रेडियस है मान लो आर, ये दिया हुआ है रेडियस आर। तो ओमेगा। हाँ बोलिए बोलिए, बोलते रहिए। अच्छा ये बताओ, अगर ये मिरर टर्न होता है थीटा से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से टर्न होता है। 2 थीटा से। टू थीटा से। हाँ टू थीटा से, अगर ये मिरर टर्न होगा लेटर से थीटा से, तो ये रिफ्लेक्टेड रे टर्न होगा टू थीटा से। बहुत बढ़िया, डबल, दो गुना टर्न हो रहा है। तो ये बताओ कि अगर ये मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होगी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे जो टर्न हो रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। डबल होगी उससे। डबल होगी, टू ओमेगा होगी। हम्म। अगर मिरर टर्न हो रहा है थीटा से, मान लो dt टाइम में मिरर टर्न होता है डी थीटा से, तो मिरर की एंगुलर वेलोसिटी हो गया डी थीटा बाई डी टी, यस सर। विच इज ओमेगा। तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है इसने टर्न हुआ टू डी थीटा से। तो अगर मिरर टर्न लिया डी थीटा से, तो ये टर्न लिया टू डी थीटा से, तो टू डी थीटा बाई डी टी, इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगा, टू ओमेगा। डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब अब देखिए, तो ये इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे जो है वो टर्न ले रहा है कितने से, एंगुलर वेलोसिटी है इसका टू ओमेगा। टू। अच्छा, अब ये बताओ, ये बोल रहा है लीनियर वेलोसिटी बताना है, लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगा। अब ये रेडियस आर और ये घूम रहा है ऐसे टू ओमेगा से, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी कितनी होती है, वी वी होता है ना आर ओमेगा, यस सर। आर इंटू ये टू ओमेगा हो गया, यही आंसर। ठीक है, हाँ। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू टू ओमेगा। आंसर हो गया, वही आंसर, और कुछ करना ही नहीं था इसमें।
बी इज इक्वल टू आर इंटू टू ओमेगा, यही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन कितना बड़ा है और आंसर कितना छोटा है? हम्म। यस सर, मुझे तो लगा था पता नहीं क्या ही पूछ लिया। ओके बेटे। हम्म। आपको लगा पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, ये कहाँ से घुस गया इसमें मैकेनिक्स, है ना? हाँ। चलिए आगे बढ़े। यस सर।